क्राइम टाइम में बात एक ऐसी खबर की जिसने न सिर्फ पूरे छत्तीसगढ़ को हैरान कर दिया बल्कि शर्मसार कर दिया। छत्तीसगढ़ का हर एक नागरिक शर्म से पानी पानी हो गया। मामला ही कुछ ऐसा था जहां एक महिला के साथ दरिंदगी की सारी हदों को पार कर दिया गया। पहले उसे बंधक बनाया गया, उसके साथ मारपीट की गई, लेकिन इतने पर भी उस हैवान का दिल नहीं पसीजा, उसका मन नहीं भरा। उसने उसके साथ अनैतिक कृत्य किया और उसके बाद पुलिस को भी चुनौती देने का काम कर दिया। लेकिन आपको जब पता चलेगा कि वो हैवान कौन था तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वो हैवान उसके साथ 7 जन्मों तक साथ निभाने की कसम खाने वाला उसका पति ही था जिसने हैवानियत की सारी हदों को पार कर दिया। ये रिपोर्ट देख लीजिए। तारीख 14 जून, जगह कोरिया, छत्तीसगढ़। वारदात हैवानियत। कोरिया का पाटन इलाका। आसपास लोग खड़े थे। एक महिला डरी सहमी थी। एक युवक जोर जोर से चिल्ला रहा था। उस महिला के हाथ बंधे हुए थे और वो युवक उसके साथ बेरहमी से मारपीट करता है। थप्पड़ इतनी जोर से मारता है कि महिला कराह उठती है। हैवानियत डराने वाली थी, लेकिन ये उसका अंत नहीं था, क्योंकि दरिंदगी की हदें पार होने वाली थी। महिला के पैर भी बांध दिए जाते हैं। कैंची लेके आ, कैंची लेके आ। वाइन वाला कुछ मत मोर खाता का पैसा फेरा झाड़ दे। बेटा की है मोबाइल लगा, मोबाइल लगा दे। मोबाइल है, मोबाइल लगा, मोबाइल लगा है। मारपीट जारी रहती है। बाल खींचकर पीटा जाता है और फिर वो हैवान कैंची से उस महिला के बाल काटने लगता है। वाइन लगता है, वाइन लगा पूरा खाता पैसा लगा दे। नाकर कमा दो। रायपुर मंत्रालय में चला रहे गाड़ी 28,000 रुपये महीना कमाते रहे। तो फिर का चीज की कमी रही भाग गई, पहले भाग गई, नहीं रहने क्या बोल देती तो काबर जाऊंगा भागत है ऑटो। आसपास बच्चे खड़े हुए थे। तभी वो दरिंदा एक 13-14 साल के बच्चे को बुलाता है और फिर जो करता है वो शर्मसार कर देने वाला होता है। उस बच्चे से महिला के मुंह पर पेशाब कराया जाता है। महिला बेबस, लाचार, सब कुछ सह रही थी। ना तो कोई रोक रहा था, ना ही कोई महिला की मदद के लिए आगे आ रहा था और दरिंदगी का खेल बरस्तूर जारी था। नानो मुंह ते कर मुंह यार डिस्को चलो तो मुंह क्या वाला मुंह ते कर मुंह ते कर मुंह कैसे जाना डिस्को में पता करके लाना जा पता कर जा ले क्या साला इसके लिए मैं राजूर में कमा रहा हूं, घर छोड़ के कमा रहा हूं। मारते की तो मुझे मारते हैं ऐसा काम करते हैं। वाइन बन के घूमत थस कि मोर लइका ये में कितने बजे ना हो करते। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, तस्वीरें और ज्यादा स्याह होती जा रही थी। करतूतें इंसानियत को झकझोर रही थी और उस दरिंदे का दिल ना तो भर रहा था और ना ही पचीज रहा था। महिला के बाल कट चुके थे। महिला गिड़गिड़ा रही थी।
लेकिन वो दरिंदा उसके सिर का मुंडन कर देता है। बच्चों से पेशाब कराने के बाद भी उसका दिल नहीं भरा। वो खुद का पेशाब भी जबरदस्ती महिला को पिला देता है। उसके सिर पर बच्चों से पेशाब कराता है। मंजर ऐसा था जो हैवानियत, अमानवीयता और दरिंदगी की सारी हदों को पार कर चुका था। आखिर कौन थी वो महिला? क्या था उसका कसूर जो उसके साथ इतनी बर्बरता की गई? आखिर कौन था वो हैवान जिसके अंदर की इंसानियत मर चुकी थी और वो इस कदर हैवानियत कर रहा था? आखिर वह क्या हुआ था कि इस हैवानियत को लोगों ने रोकने की कोशिश नहीं की? तस्वीरें कलेजा कपा रही थी और सवाल हैरान कर रहे थे, और फिर जो कहानी सामने आई वो हैरान कर रही थी, क्योंकि वो महिला थी सूरजपुर जिले की रहने वाली, और वो हैवान कोई और नहीं बल्कि उसका ही पति था, जिसने अपने ही बच्चों के सामने महिला के साथ अमानवीयता की सारी हदों को पार कर दिया, जिसने न केवल दरिंदगी की बल्कि बच्चों से भी दरिंदगी कराने में संकोच नहीं किया। बच्चों से अपनी मां को पिटवाया और शर्मनाक करतूतों को अंजाम दिलाया। नानो मुते कर मुत चार डिस्को तले तो मुत क्या वारे मुते कर मुत अरे मुत तो से जाना डिस्को तले पेशाब करके लाना जा पेशाब करके जा ले क्या साला इसके लिए मैं राजपुर में तुम्हारा घर छोड़ के कमाया हूं। मारते की ता मुके मारते ऐ सब काम करते वाइन बन के घूमत थस ये मोर लइका है ये कितने बजे ना हो कते। सवाल यही था कि आखिर एक पति इतना हैवान क्यों हो गया? आखिर रिश्ता इतना खौफनाक मोड़ तक कैसे पहुंच गया? और फिर परत दर परत पूरी कहानी का पर्दाफाश होता चला गया, जिसकी शुरुआत करीब 20 साल पहले होती है। सूरजपुर जिले के रूनियाडीह के रहने वाले जितेंद्र घसिया ने लव मैरिज की थी। रिश्ता खुशहाल था, दोनों के 4 बच्चे होते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से जितेंद्र अपनी पत्नी पर शक करने लगा। जितेंद्र की पत्नी घर छोड़कर पंडोपारा में रहने लगी, लोगों के घरों में काम कर गुजारा करने लगी। बीते 11 जून को वो अपने एक परिचित के घर पहुंच जाती है। पति उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है और फिर गाली गलौज और मारपीट के बाद हैवानियत की सारी हदों को पार कर देता है। साल भर हो गए आगे मेरे पति को छोड़ने के लिए। मैं अपने मैके में थी और अपने रिश्तेदार में मैं देखने गई थी। पता नहीं मेरे जितेंद्र आए और मेरे साथ ऐसा कांड किए। मैं चाहती हूँ कि उससे सजा मिले। हाथ पैर पूरा बांध दिए थे पीछे पार से, और बाल भी मोड़ दिए, पेशाब भी पिलाए, सिर में भी पेशाब डाल दिए, मोबिल भी डाल दिए। बोल रहे थे कि मार दूंगा, खत्म कर दूंगा। मोबिल से, डीजल से जलाने के लिए बोला था। शक का दायरे से चालू हुआ है ना। मेरे बहन पर शक किए दूसरे लड़के के साथ अपने जीजा के पास। और अभी जो कांड हुआ है पंडोपारा में, वहां जाके बहुत बुरी तरह मारे पीटे, बच्चों लोग का पेशाब करवा के उसके शरीर पर छिड़के और उसको मुंह को फाड़ के जबरदस्ती उसको पिलाया गया। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट जाती है और फिर जल्द ही अपनी पत्नी के साथ हैवानियत करने वाले दरिंदे को सलाखों के पीछे भेज देती है। आपने देखा था कि किस तरह से महिला के साथ उसने मारपीट की, उसके जो बाल हैं वो यहाँ पे काटे। इसके साथ ही उसको महिला को जो पेशाब पिलाने का काम किया गया। मैं आपको थोड़ा सा आरोपी की अगर तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए,
आरोपी का नाम जितेंद्र घसिया है, जो महिला का ही पति बताया जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए, हालांकि जब परिजन आरोप लगा रहे थे कि जो धाराएं हैं वो काफ़ी मामूली जोड़ी गई थी, इसके बाद वीडियो वायरल हुआ और उसमें जो दिख रहा था, उसके बाद पुलिस जो है एक्शन में आई और आरोपी पर जो बीएनएस की धारा 123 है, जो ये कहती है कि किसी व्यक्ति को जो जहरीला जो पदार्थ देना या किसी प्रकार से ऐसी हानिकारक पदार्थ देना जिससे उसकी जान को खतरा हो, इस तरह की जो धाराएं हैं वो यहाँ पे जोड़ी गई हैं। और जो ये धाराएं जोड़ी गई हैं ये गैर जमानती है और इसमें 10 साल की सजा का प्रावधान है। पुलिस के मुताबिक आरोपी की तलाश में टीमें लगी हुई थी और फिर 18 जून की रात को उसके घर से घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया। घटना दिनांक 15 तारीख की है। उस दिन महिला के द्वारा आकर थाने में बताया गया था। तो उस दिन महिला ने बताया कि उसका पति दारू पीकर उसके साथ मारपीट करता है और लड़ाई झगड़ा करता है। तो इस संदर्भ में धारा 85, 115, 296 और 351 बीएनएस धारा के तहत कार्रवाई की गई थी। पति पत्नी के रिश्ते को भरोसे और सम्मान की नींव पर खड़ा माना जाता है, लेकिन कोरिया जिले की इस घटना ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। शक के नाम पर एक महिला के साथ जिस तरह की बर्बरता की गई, उसने समाज को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि उस हैवान ने अपने मासूम बच्चों को भी क्रूरता का हिस्सा बनाया। सूरजपुर से सूरज साहू के साथ कोरिया से ऋतिक शिवहरे की रिपोर्ट।